भिंड जिले में चंबल और सिंध नदियों में आई बाढ़ की तबाही का मंजर बाढ़ गुजरने के बाद दिखाई दे रहा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद तबाही की असल तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर जगह दर्द और सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी पसरे सन्नाटे में छात्र छात्राओं का भविष्य भी बाढ़ की तबाही से अछूता नहीं रहा। बाढ़ के पानी में डूबकर कई शासकीय स्कूलों में रखा छात्रों का रिकॉर्ड भी नष्ट हो चुका है, जिनमें छात्र छात्राओं के भविष्य से जुड़े दस्तावेज थे। बाढ़ से आशियाने उजड़ने के साथ साथ छात्र छात्राओं का भविष्य भी बाढ़ के पानी में बह गया। यहाँ कागजों पर लिखा छात्रों का भविष्य धुलकर नष्ट हो गया। दरअसल बाढ़ प्रभावित इलाकों में बने शासकीय स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आ जाने से स्कूलों का रिकॉर्ड और छात्र छात्राओं के जरूरी दस्तावेज या तो बह गए या पन्नों पर पानी फिर गया। हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, मिडिल और प्राइमरी सहित जिले में करीब 76 शासकीय स्कूल बाढ़ से प्रभावित होने की बात जिला शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है। जो स्कूल बाढ़ में पूरी तरह से डूब गए थे, ऐसे में उनमें रखा रिकॉर्ड भी नष्ट हो चुका है। उसी बाढ़ में इंदुरखी गांव का शासकीय स्कूल भी डूब गया था, जिसमें रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ छात्रों का रिकॉर्ड भी पानी में बर्बाद हो गया था, जिसमें पुस्तकें, भर्ती रजिस्टर, मार्कशीट, रिजल्ट शीट बाढ़ की भेंट चढ़ गए। बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद जब स्कूल में जाकर शिक्षकों ने कमरों को खोलकर देखा तो सभी दस्तावेज में पानी डूब जाने के कारण बर्बाद हो चुके थे। उसी का हम सर्वे कर रहे हैं और इसीलिए हम फील्ड में हैं और कुछ प्राचार्य के द्वारा, हेडमास्टर्स के द्वारा भी हमें अवगत कराया गया है कि रिकॉर्ड को नुकसान हुआ है। तो जो हमारे लेवल से है उसकी अंकसूचियों की और उसकी व्यवस्था अपन जो है हमारे कार्यालय स्तर से करेंगे और शेष ब्लॉक स्तर से जो अंकसूचियाँ या वो तैयार हो सकती हैं उनको वहाँ से किया जाएगा। और क्या आजकल ऑनलाइन है हमारा, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड भी हम इसको तैयार करवाएंगे, है ना। टोटल कितने इसके लिए जो हमारा लगभग 76 विद्यालय हैं जो हमारे बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन सबका हमने प्रस्ताव जो है शासन को भेजा है, जिससे जो है इसके जो है पुनरुत्थान के लिए जो है कार्रवाई की जा सके। कितनी बिल्डिंग प्रभावित हुई, कितनी दरार पड़ी, खराब हुई बिल्डिंग? ये 76 का प्रस्ताव भेजा है। अच्छा। हाँ, 76 बिल्डिंग प्रभावित हुई हैं। कितने स्टूडेंट होंगे लगभग इनमें? इनमें मुझे लग रहा है 5,500 के करीब विद्यार्थी होंगे, क्योंकि हाँ हमारे 12 तो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल हैं और शेष जो है मिडिल और प्राइमरी स्कूल है। तो ये पूरे प्रभावित हुए। जो सामग्री नष्ट हुई है उसमें सामग्री कितनी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है? ये गोपनीय सामग्री तो है, मतलब जो बच्चों से रिकॉर्ड से संबंधित है। हमारी पुस्तकें हैं, पुस्तकों के लिए भी हमने डिमांड भेजी है, तो पुस्तकों की वहाँ से डिमांड आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से पुस्तकें हमें मिल जाएंगी तो बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुछ तो बच्चों को बांट दी थी, अब बच्चों के घर भी जो है मार्कशीटें भी चली। हाँ, मार्कशीट, रेल सीट, है ना, और हमारा टीसी रजिस्टर, भर्ती रजिस्टर, ये जो जिसको कहते हैं, तो ये प्रभावित हुए हैं। कुछ बच गए हैं, उनको सुखा के ये लोग दूसरे में सेकंड रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग बर्बाद हुए दस्तावेजों की भरपाई के लिए दस्तावेजों को सुखाने के साथ साथ ऑनलाइन सर्चिंग, जिन स्कूलों के छात्र आए थे उनसे रिकॉर्ड मंगवाकर और बच्चों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अब नया रिकॉर्ड तैयार करने की मशक्कत जिला शिक्षा विभाग शुरू कर रहा है। स्कूल बहुत निचाई में है और हरदम इसका पानी जो जमीनी स्तर तक आ जाता है बस। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो शासकीय रिकॉर्ड है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, जो बाढ़ आई थी उसमें। तो अब किस तरीके से उस रिकॉर्ड की पूर्ति की जाएगी? कहीं उसमें प्रवेश फॉर्म भी है, एडमिशन फॉर्म भी है छात्रों के, तो इसके लिए मैंने अभी जो रिकॉर्ड जो निकला है गला हुआ उसको सुखा रहे हैं और उसमें छटनी कर रहे हैं। इसके अंदर से जो बच्चों को, शिक्षकों को निर्देश दे दिए हैं कि जो बच्चों के कागज रिकॉर्ड गल गए हैं उनसे फ़ोन से और घर घर जाके संपर्क करेंगे जिनके पास सुरक्षित है। अगर इनके पास नहीं निकलेगा तो जो संस्था से आए हैं मेगा संस्था से, उससे अपन रिकॉर्ड को एकत्रित करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो भविष्य के साथ है कि पहले तो आज 1.5 साल से कोरोना को लेकर
जो शिक्षा है उसकी क्षति हो रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और कहीं अब उनका दोबारा से जो बाढ़ है उसमें उनका रिकॉर्ड खराब हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ किस तरीके का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है? वैसे मैं प्रयास तो करूंगा, लेकिन उनके जो रिकॉर्ड थे, घर पे भी रिकॉर्ड थे, मकान गिरने से पूरे गिर गए हैं, गल गए हैं, और जो विद्यालय में भी रिकॉर्ड था वो भी गल गया है। अब उनके लिए अपन प्रयास ये कर रहे हैं कि जो संस्था में उनके लिए रिकॉर्ड होगा उससे अपन उपलब्ध कराने का प्रयास करें। अगर जैसे रिकॉर्ड नहीं उपलब्ध हो पाता है तो कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर। हाँ बिल्कुल, इससे नुकसान तो बच्चों का हो रहा है, बच्चों के लिए काफ़ी नुकसान हुआ है। इनकी मार्कशीट वगैरह रखी थी वो गल गई हैं, अब उनके लिए काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, और हमें रिकॉर्ड बनाने में काफ़ी दिक्कत। अनुमानित कितने छात्रों का रिकॉर्ड खराब? अभी हमारे यहाँ 2010 से संस्था प्रारंभ हुई थी, और अब तक का पूरा रिकॉर्ड जहाँ तक है गल गया है, और इसमें लगभग अभी कम से कम 500 एडमिशन हो चुके थे अभी तक। मार्कशीटें जिस तरीके से जो नष्ट हो गई हैं, उन मार्कशीटों के लिए किस तरीके की क्या की गई? मार्कशीटें नष्ट हो गई हैं तो उनको अपन रिजल्ट जो संस्थाओं में रहता है उनके माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।